हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्जाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम भाई सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 33 करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है भाई यूपी टेट के लिए भी, सी टेट के लिए भी, एच टेट के लिए भी। भाई हम कम से कम टाइम में भाई है ना प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए, वर्गीकरण के मौके देना, ऐसी समस्याएं देना जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, कर्मिक करने के कार्य देना। ऑप्शन डी है भाई मूर्त संसाधन देना। तो क्या नहीं करना चाहिए पूछा गया है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऐसी समस्याएं देना जिसमें अमूर्तता की क्या हो भाई, आवश्यकता हो, ये नहीं करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है भाई, गौर फरमाइएगा, डैश वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है? सूक्ष्म प्रणाली आएगा, या फिर मेसो सिस्टम आएगा, एक्सो सिस्टम आएगा, कालक्रम आएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सूक्ष्म प्रणाली वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। थर्ड क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रगति है? तो ऑप्शन ए कला है, विज्ञान है, विज्ञानात्मक विज्ञान है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, विज्ञानात्मक विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान की प्रगति है। क्योंकि जो शिक्षा मनोविज्ञान है न तो पूरी तरह से कला है न ही विज्ञान है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, उपरोक्त सभी आएगा, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान कला और विज्ञान दोनों ही है। नेक्स्ट है भाई फोर्थ क्वेश्चन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु क्या है? ऑप्शन ए 2 से 6, 6 से 12, और 12 से 18, 18 से 25। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 2 से 6 है पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है? ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी मानसिक, ऑप्शन सी भाई सामाजिक, ऑप्शन डी भाई नैतिक। तो बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है भाई, मानसिक विकास से संबंधित है। किससे है भाई, मानसिक विकास से है। सिक्स्थ क्वेश्चन है भाई, सीखने की प्रक्रिया में, किसमें भाई, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है ना, शिक्षार्थियों को एक ही दिशा में सोचने के योग्य बनाती है ना भाई, ये भी बिल्कुल नेगेटिव है। शिक्षार्थियों के सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई, पूरी तरह से पॉजिटिव है। लीजिए भाई सेवंथ क्वेश्चन है, सीखने की गति डैश है, क्या है भाई, ऑप्शन ए पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर, ऑप्शन बी पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर, ऑप्शन सी व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर, ऑप्शन डी व्यक्तिगत और पर्यावरण दोनों से संतर्त है। संतर्त नहीं है भाई, है ना, निर्भर है एक दूसरे पर। व्यक्तिगत, एक मिनट रुकिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, सी आएगा, व्यक्तिगत और पर्यावरण कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। नेक्स्ट है भाई एट्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? अनुबंधन, अनुकरण, रटकर याद करना, या अर्थ निर्माण। तो भाई इनमें से है ना अर्थ निर्माण सीखने के लिए वही सबसे महत्वपूर्ण है। नाइन्थ क्वेश्चन है भाई, प्रभावी अधिगम हेतु अधिगम कार्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? पुरस्कार, रुचिकर, अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर के अनुरूप, ऑप्शन डी अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर से कम। तो इसका जो आंसर है भाई, प्रभावी अधिगम हेतु अधिगम कार्य को अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर के अनुरूप होना चाहिए भाई। टेंथ है भाई, इनमें से किस सिद्धांत को पुनः बल का सिद्धांत भी कहते हैं? ऑप्शन ए क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत को, ऑप्शन बी है भाई उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को। इन दोनों में से बता दो भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, पुनर्बलन का सिद्धांत किसको कहते हैं भाई, क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत को कहते हैं। ये जो सिद्धांत है भाई किसके द्वारा दिया गया, स्किनर के द्वारा दिया गया। और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा भाई, थॉर्नडाइक के द्वारा। तो भाई कमेंट करके बताइएगा जो स्किनर ने है वो प्रयोग किस पे किया था? ठीक है, बिल्ली पे किया था, कुत्ते पे किया था, चूहे पे किया था, किस पे किया था? इसके अलावा भाई लीजिए, और शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत क्या है भाई, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत किसके द्वारा भाई, पावलाव के द्वारा। और अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा भाई, कोलर के द्वारा। नेक्स्ट है भाई इलेवंथ क्वेश्चन, गौर फरमाइएगा, शिक्षण शास्त्र का क्या अर्थ है? लेखन की प्रक्रिया है, निदेशकों की नीति है, नीतियां हैं, प्रौढ़ों को पढ़ाने की शैली है, ऑप्शन डी बच्चों को पढ़ाने की शैली है। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ये बच्चों को पढ़ाने की शैली है। इलेवंथ का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। एक शिक्षण योजना तैयार करते समय शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए भाई, बताइए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए व्यवहारिक शिक्षण, वास्तविकता का, ज्ञानजनक विशेषताओं का, ऑप्शन सी है भाई शिक्षा पश्चात समीक्षा का, ऑप्शन डी है भाई ये सभी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ये सभी आएगा।
13 क्वेश्चन है भाई, आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं उच्च स्वर में बोलकर, श्याम पट पर लिखकर, चित्र बनाकर, उद्दीपक परिवर्तन द्वारा। तो भाई है ना, कक्षा का जो अवधान केंद्रित है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है भाई, उद्दीपक परिवर्तन की रहती है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। नेक्स्ट है भाई, शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्यम संबंध होना चाहिए, कैसा होना चाहिए भाई, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या ये सभी। तो भाई शिक्षक और विद्यार्थी के बीच स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का है ना संबंध होना चाहिए। 15 क्वेश्चन है भाई, अनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है, नहीं है पूछी है। ऑप्शन ए जुड़वा बच्चों का अध्ययन, ये तो अनुवांशिकता से रिलेटेड है। अभिभावक बालक विश्लेषण, ये भी है भाई। दत्तक ग्रहण अध्ययन, ये भी है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा। समवयस्क समूह अध्ययन विधि वैध नहीं है भाई। 16 क्वेश्चन है भाई, सामग्री को किसको भाई, 1 मिनट दीजिएगा, लीजिएगा। क्या है, सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। श्रवणबाधी छात्र में, दृष्टिबाधी छात्र में, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले और गतिमान दिव्यांग वाले छात्रों में। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। इन सभी के समावेशन में क्या मिलेगी भाई, मदद मिलेगी। किस चीज़ से भाई, है ना, कई तरीके से प्रस्तुतिकरण से। 17 क्वेश्चन है भाई, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम है, सक्षम है, तो आप क्या करेंगे, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल गलत है। उसकी यह क्षमता किस प्रकार की है जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, पॉजिटिव लग रहा है। ऑप्शन सी, उसकी अतिरिक्त कक्षाएं लेंगे, उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। इसका जो एग्जैक्टली सही है भाई वो क्या आएगा, उसकी यह क्षमता किस प्रकार की है ये जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, जिस प्रकार की, देखिए, जिस बालक की मानसिक आयु उसकी कालक्रमिक आयु के बराबर है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। ये एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है, अगर जो मेंटल एज है वो बराबर होगी भाई किसके, सीए के, तब उसकी बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। तो एक्चुअल में देखिए भाई, आपको पता है आईक्यू का फार्मूला क्या होता है भाई, बुद्धि लब्धि का, MA/, में क्या होता है, CA × में क्या होता है भाई, 100 होता है, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हैं, हम सपोज मान लें ये 4 है, ये भी 4 है, तो 4 से 4 कट गया तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, 100 होगी। अब देखो 100 किस ऑप्शन में दे रखे हैं, ठीक है, 100 किस ऑप्शन में दे रखे हैं भाई, ठीक है, किस में दे रखा है, ऑप्शन है ए में ही दे रखा है। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 20, व्यक्ति विकास प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, व्यक्ति तब विकास प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, पहचान, समानता, सामाजिक बंधन, पृथक्करण। तो व्यक्ति तब विकास की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ना, गौर फरमाइएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताओ भाई, है ना, इसका आंसर भाई की, है ना, आपके लिए होमवर्क दे दूँ भाई एक क्वेश्चन, चले देखते हैं कौन बच्चा इसका सही बताएगा भाई। ये जो क्वेश्चन है भाई, है ना, 19, चलिए मैं बता देती हूँ, ठीक है। इसका जो आंसर है बिल्कुल ईजी है ना, फिर भी लीजिए भाई, सामाजिक बंधन क्या आएगा भाई, सामाजिक बंधन आएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन है भाई, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं भाई, जब पुनर्बल प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी, परिपक्व होने से, ऑप्शन सी, अनुकरण से, ऑप्शन डी, वैक्स और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो भाई वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे सीखते हैं ना, बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। 20 का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। 21 क्वेश्चन है भाई, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण, संवेदी पेशी, पूर्व सक्रियात्मक, स्थूल सक्रियात्मक, औपचारिक सक्रियात्मक की पहचान की गई, कैसे भाई, हिलगार्ड द्वारा, है ना, अरलोग द्वारा, प्याजे के द्वारा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जीन प्याजे के द्वारा, किसके द्वारा भाई, जीन प्याजे के द्वारा। जो संवेदी पेशी है भाई वो 0 से 2 वर्ष, और पूर्व सक्रियात्मक वही 2 से 7 वर्ष, और मूर्त सक्रियात्मक वही 7 से 11, और औपचारिक, है ना, जो चौथी स्टेज है भाई 11 से 15 वर्ष। तो ये किसके द्वारा भाई, जीन प्याजे के द्वारा दी गई हैं। 22 क्वेश्चन है भाई, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है भाई, आध्यात्मिक मूल्य, येन केन, क्या है भाई, पैकरण धनाज्य का मूल्य, ऑप्शन सी, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन बी आएगा भाई, येन केन प्राकरणे धनाज्य का मूल्य। देखिए मूल्य का तात्पर्य मानव जीवन के वे पॉजिटिव गुण हैं भाई जो लोगों को प्रभावित करते हैं, जैसे नैतिक आचरण हो गया, आध्यात्मिकता होगी, संस्कृति होगी, ये सब, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, एन केन, है ना, प्रकरणे धनाज्य अनैतिक है, क्या है भाई, अनैतिक है। तो 23 क्वेश्चन है भाई, टर्मन के अनुसार, किसके अनुसार भाई, टर्नर के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है, क्या माना जाता है भाई, है ना, सामान्य बुद्धि का बच्चा माना जाता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। नेक्स्ट है भाई, कौशल के
कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? क्या है भाई? कौन सा उपयोगी है? इन दोनों में से बताओ भाई, है ना। कौशल अंतरण एक गति है, न कि उद्देश्य है। ऑप्शन बी है भाई रेखीय अभिकर्म। तो कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। कौशलों के अंतरण एक गति है, न कि उद्देश्य। ठीक है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। यह नेक्स्ट है, जस्ट 1 मिनट भाई। 20। बाकी इसमें क्या दे रखा है? साखी दे रखा था, तियारी और अर्जन दे रखा था। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन ए आएगा। संज्ञानात्मक संपाति का न्यूनतम स्तर, ठीक है, न्यूनतम स्तर पूछा है भाई। ठीक है, बोध है, ज्ञान है, अनुप्रयोग है या मूल्यांकन है? पहली चीज ये समझिएगा भाई, जो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है वो क्या है भाई? ज्ञान है। क्या है भाई? ज्ञान है। ब्लूम ने वर्गीकरण किया था भाई, ब्लूम ने 3 क्षेत्र में वर्गीकरण किया था। ज्ञानात्मक, देखो, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक, 3 में किया था। और इसके अंतर्गत हमें पूछा है संज्ञानात्मक का। संज्ञानात्मक में सबसे नीचे स्तर का ज्ञान, ज्ञान के बाद बोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और फिर मूल्यांकन। तो सबसे निचले स्तर पर क्या आएगा भाई? ज्ञान आएगा। 26 क्वेश्चन है भाई, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग इनमें से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो बताइए भाई, किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए सृजनात्मकता, ऑप्शन बी है भाई अनुप्रयोग, ऑप्शन सी है भाई समझ, ऑप्शन डी समस्या समाधान। तो जैसे कि नाम में ही है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? मानसिक, है ना, उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग भाई समस्या समाधान के लिए। किस चीज के लिए भाई? समस्या समाधान के लिए आएगा। 27 क्वेश्चन है भाई, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, और ऑप्शन सी या तो ए या बी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो भाई इसका जो आंसर है ना क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई, दोनों। ठीक है, क्या आएगा भाई? दोनों। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, या फिर हम ये कह लें भाई, जो फ्री मैन थे ना, फ्री मैन मनोवैज्ञानिक, उन्होंने भाई 3 रूपों में इसकी परिभाषा दी है। एक तो सीखने की क्षमता के रूप में किसकी? बुद्धि की, और एक अमूर्त चिंतन की योग्यता है, और एक समायोजन करने की योग्यता है। ये 3 आएंगे भाई। ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था भाई? है ना, प्याजे ने, बुनर ने, गार्डनर ने या वाइगोत्स्की ने? तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, है ना। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा भाई? गार्डनर के द्वारा दिया गया था। और इसका जो कहना था भाई इस सिद्धांत का, कि बुद्धि विभिन्न कारकों का क्या है भाई? मिश्रण है, जिसमें अनेक योग्यताएं क्या होती है भाई? निहित होती हैं। 29 क्वेश्चन है भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल है? अनुच्छेद 26 आएगा, अनुच्छेद 15 आएगा, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 21 ए आएगा? तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? अनुच्छेद 21 ए में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का क्या है भाई? अधिकार शामिल किया गया है। 30 क्वेश्चन है भाई, इनमें से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? नहीं है, ठीक है। आयोजन, उद्बन, अभिप्रेरण और प्रबोधन। भाई थ्योरी की क्लास में मैंने आपको ये सारे करवा रखे हैं। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, है ना। इस प्रक्रिया के अंदर देखिए आयोजन भी आएगा, उद्बन भी आएगा और प्रबोधन भी आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। लीजिए भाई, ये हैं इसके आंसर की। किसी भी बच्चे को फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, आपका डाउट जरूर किया जाएगा भाई, दूर किया जाएगा। तो वीडियो को भाई लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नेक्स्ट सेट के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।